जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में। ये नोट्स नहीं है, मतलब एक तरीके से कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम एक चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले रिकॉल करने के लिए चीज़ चाहिए थी ना, शॉर्ट नोट, तो वो ये कीवर्ड्स उसमें काम आते हैं। ये किसी बिगनर के लिए नहीं है जिसका बेसिक नहीं है, जिसको बेसिक नहीं पता है किसी चीज़ का, मतलब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नहीं पता है कि कहाँ से ये ही एमेंजोय क्या होता है। ये थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, लेकिन पूरा नहीं पता चल जाए, पता ये नहीं चलेगा कि हाँ उसका क्या अर्थ है क्या नहीं है। तो बेसिक वालों के लिए तो ये है ही नहीं। जिसको पता है थोड़ा बहुत, जो मीडिएट है उसके लिए तो ठीक है। बस ये रिकॉल करने के लिए सबसे बेस्ट है मुझे लगता है कीवर्ड्स। तो आप बात करते हैं इसके बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एमेंडोए, जो कि एक एमेंडोए थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आइडिया देते हैं हमें 1934 में। आपको ये पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आया था। इस फिर उसके बाद हमारा अगस्त ऑफर आया 1940 में। फिर इसके बाद क्रिप मिशन आया था 1942 में। क्रिप मिशन का हेड कौन था, वो क्रिप क्रिप ही नाम था उसका, वैसे तो सेम था। कैबिनेट मिशन, यहाँ पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी उसका सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है कि कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 में इलेक्शन कराए गए थे। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनी थी, उसके द्वारा इसके रीम गवर्नमेंट बनी थी। लोकल गवर्नमेंट, मतलब परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी, वो एक तरीके से लोकल ही थी, मतलब परमानेंट नहीं कह सकते उसे। और उस गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्म किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कैबिनेट मिशन के 1946 में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया था कब, और कौन से कब का, किसके द्वारा किया गया था, किसके रिकमेंडेशन के द्वारा किया गया था, ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। साची नंदा सिंधु, ये कौन थी, ये जो चेयरमैन थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। बी एन दोए, ये एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। एक थे बी एन दोए और एक थे एम एन दोए, ये दोनों अलग हैं। इन्होंने एम एन दोए ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ये एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के। फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड सेशन हुआ था, वो हुआ था, सेकंड सेशन हुआ था हमारा 11 दिसंबर 1946 में। वो मैंने लिखा नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन ये आया था थर्ड सेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन आया था, वो थर्ड सेशन कब आया था, 13 दिसंबर 1946 में। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम्बल को इंट्रोड्यूस किया था। अब प्रेम्बल क्या है, एक प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। और हमने प्रेम्बल को यूएसए से लिया है और उसकी लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और इसका एडॉप्शन हमने 22 जनवरी 1947 में 22 जनवरी 1947 में एडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। ठीक है। और इसके प्रेम्बल के अंदर इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, एक तरीके से ये है इसका मतलब। और जी वी मालवंकर, ये एक फादर हैं ऑफ द लोकसभा, ये फादर है लोकसभा के। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको पता ही होगा कि क्या है, किसने लिखी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी। मतलब उसके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन 22 जुलाई 1947 में किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनेक्ट बन के तैयार कब हुआ था, ये हुआ था बन के तैयार 26 नवंबर 1949 में। और
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कब किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड फर्स्ट टाइम जो किया गया था, ये किया गया था 19 नवंबर 1948 में, और सेकंड टाइम अक्टूबर 1949 में। ये एक पॉइंट रह गया है यहाँ पे, ये रेडी होना चाहिए था, रीड लिख दिया। रेडी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कब कितने दिनों में हुआ है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब हुआ है? नवंबर 1948 में और अक्टूबर 1949 में। नवंबर 19, हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 में फर्स्ट प्रेसिडेंट को फॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एडॉप्शन किया जाता है नेशनल सॉन्ग का और नेशनल एंथम का 26 जनवरी, यहाँ जनवरी आएगा, 26 जनवरी 1950 में। आपको ये पता होगा कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों अलग है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और नेशनल एंथम जनगण आपने स्कूल में जो गाते ही हो। कम इनटू फोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट काम में कब हुआ था, काम करना स्टार्ट कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में। और इसके अंदर इतने बड़े प्रोसेस में 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, 22 कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। हिस्ट्री के बारे में बस इतना ही है। अगर आपको कहीं और से भी पता चले तो मुझे को कमेंट में बताना।